तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले हुस्नाबाद आरटीसी बस स्टैंड के करीब कंट्री मेड बम बरामद हुए हैं। जराये के मुताबिक हुकाम ने बम पाए जाने की पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर उन 5 बमों को बरामद कर लिया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का पुलिस जायजा ले रही है। बताया गया है कि मुबैना तौर पर फसलों को खाने वाले जंगली सुअरों को रोकने और उन्हें खौफजदा करने के लिए धमाका खेज मवाद बनाया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में आज अवामी नुमाइंदों का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया। शहर हैदराबाद के अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और वुज़रा ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास से मुताल्लिक़ पार्टी के कायदीन का कहना है कि मजहबी इज्तिमात पर तबादला ख्याल करने के लिए वो तेलंगाना भवन में इकट्ठा हुए थे। ताहम लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी की क़यामगाह और दफातर पर IT हुकाम के छापों के पेश नज़र आज मुनक्किद किए गए हंगामी इजलास को लेकर सियासी गलियारों में कयास आराइयां की जा रही हैं और ये समझा जा रहा है कि IT हमलों के मामले पर बात करने के लिए इन कायदीन ने मुलाकात की थी। आपको बता दें कि आज सुबह से IT हुकाम ने वज़ीर मल्ला रेड्डी की रिहाइशगाह के साथ साथ उनके दफातर, यूनिवर्सिटियों और कॉलेज की तलाशी ली है। कई टीमों ने हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला में बैक वक्त 50 मकामात पर छापे मारे। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने वजीर की बेटी और बेटों महिंदर रेड्डी, भद्रा रेड्डी समेत मल्ला रेड्डी के छोटे भाइयों की रिहाइशगाहों पर भी छापे मारे हैं। तेलंगाना के वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलासानी श्रीनिवास यादव ने IT रेड्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि टीआरएस क़यादत ऐसे हमलों से खौफज़दा नहीं है। रियासती वजीर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत तहकीकाती इदारों के जरिए हुक्मरान जमात को निशाना बना रही है और हम इनका सामना करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि CM KCR पहले ही इन हमलों का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। वजीर ने कहा कि अब सिस्टम BJP के हाथ में हो सकता है, लेकिन कल हमारे हाथ में भी आ सकता है। इस तरह के टारगेटेड हमले करना मुनासिब नहीं है। तलासानी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसी पॉलिसियां कभी नहीं देखी गई। ताहम टीआरएस क़यादत इन हमलों से खौफज़दा नहीं है। टीआरएस पार्टी के जनरल बॉडी इजलास का जिक्र करते हुए मिनिस्टर ने कहा कि 27 नवंबर को इजलास मुनक्किद किया जाएगा और इसमें 15 हल्कों के MLAs और MLCs हिस्सा लेंगे। బట్ ఈ దేశంలో డెమోక్రసీ ఎక్కడ పోతుందో తెలిసే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నటువంటి అంశాలు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ దేశం ఎటువైపు పోతుందో కూడా చూస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్గా తప్పకుండా మరి అంశాల విషయంలో ప్రజలు ఏం ఆలోచిస్తారో కూడా చూస్తున్నాం. అంటూ ఏదైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. అంటే పార్టీలు ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉంటే రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి. బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ అనేది మాత్రం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ జరగలేదు. బట్ అల్టిమేట్గా ఏదైనా కానీ టార్గెటెడ్గా జరుగుతున్నాయి. తప్పకుండా అన్నింటినీ ఫేస్ చేస్తాం. దాంట్లో ఎవరికో భయపడవలసినటువంటి అవసరం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి కానీ ఉండదు. డెఫినెట్గా ఫైట్ చేస్తాం. రెండోది ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకుపోతాం. అవసరం అనుకుంటే వ్యవస్థల మీద ప్రజలనే చైతన్యవంతం చేసి తీసుకుపోయి చూపిస్తాం ఏందనేది. कांग्रेस सीनियर रहनुमा मर्री शशिधर रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में साबिक वजीर को पार्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 6 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। पार्टी से निकाले जाने के चंद ही दिनों बाद उन्होंने पार्टी से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। इस्तीफा देने के बाद मर्री शशिधर रेड्डी ने पार्टी पर अवाम का एतमाद खोने पर तनकीद की है और कहा है कि जब से उत्तम कुमार रेड्डी को PCCC का सदर बनाया गया था, तेलंगाना में कांग्रेस इंतखाबात हार रही है। PCC सुदूर अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने तेलंगाना उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर पर भी संगीन इल्जामात लगाए। ताहम कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी के तई मुस्बित रवैया जाहिर किया। पार्टी के हालात दिन ब दिन खराब होने पर उन्होंने तशवीश जताई है और कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह KCR पर भी सीनियर रहनुमा ने नुक्ताचीनी की है और मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया है। आज मैं कांग्रेस पार्टी से मेरा इस्तीफ़ा कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब को भेज रहा हूं और इसके साथ एक तफसील से श्रीमती सोनिया गांधी को एक तफसील से मैं उनको एक ख़त भी लिखा हूं। मैं किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं, जिससे न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान की वालिद साहब आज़ादी से पहले से भी कांग्रेस में रहे और ऐसे मुश्किल हालात में कांग्रेस के साथ में रहकर कांग्रेस को
पावर में लाने का उनका काम किया, ना सिर्फ स्टेट में और सेंटर में। मैं खुद इतने 40 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बावजूद आज जो यहाँ हालात तैयार हुए हैं, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना दिया है, लेकिन तेलंगाना के लोगों को छोड़ दिया है, उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इनजस्टिस किया है तेलंगाना के अवाम के साथ, मिले हुए थे टीआरएस के साथ, कॉम्प्रोमाइज थे, मैच फिक्सिंग हुई। आज लोग तेलंगाना पर, कांग्रेस पार्टी पर किसी भी तरह से भरोसा करने वाले नहीं हैं, और क्योंकि तेलंगाना के अवाम के साथ में इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी सबके ऊपर रहती है, मैंने सोचा है कि कांग्रेस इस काम में कुछ नहीं कर सकती और इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। मैं पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में अमित शाह जी से मिला था और मैं जल्दी बीजेपी में शामिल होऊंगा। इनकम टैक्स महकमे के हुकाम ने लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी के एक रिश्तेदार के घर से 2 करोड़ रुपए नकद रकम बरामद किए हैं। आईटी हुकाम ने त्रिशूल रेड्डी के मकान पर तलाशी मुहिम चलाई, जो कि सुचित्रा के साकिन है। सुबह से ही उनके मकानात की तलाशी ले रही आईटी टीम को त्रिशूल रेड्डी के घर से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। दिल्ली से आने वाले 50 टीमों पर मुश्तमिल आईटी हुकाम ने मल्ला रेड्डी के फर्जंद, उनके दामाद, उनके छोटे भाइयों के मकानात के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी तलाशी ली। टीआरएस रुकन राज्यसभा की केशव राव ने मरकजी हुकूमत पर यकतरफा तौर पर काम करने और रियासत के लिए मुश्किलात पैदा करने का इल्जाम लगाया है। एमपी ने महबूब कॉलेज ऑडिटोरियम सिकंदराबाद में तेलंगाना प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्कूल्स मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद सिंपोजियम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों के हुकूक को सलब करने के लिए कानून बना रही है। टीआरएस सीनियर क़ायद का मानना है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल का फुक़दान है। उन्होंने तमाम लोगों से मरकज के आमिराना रवैये की मुखालिफत करने की अपील की है। साबिक़ एमएलसी प्रोफेसर नागेश्वर राव ने भी सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि आइन के मुताबिक मरकजी और रियासती हुकूमतों के लिए अलग अलग क़वानीन हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन वाली हुकूमत मुल्क के वफाकी निज़ाम के खिलाफ है और मरकज रियासत के माली वसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। साबिक़ एमपी चंद्रशेखर रेड्डी, मुख्तलिफ जमातों के कायदीन और माहिरीन तालीम ने इस सिंपोजियम में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में खवातीन को फराहम की जा रही केसीआर किट स्कीम जिले कामारेड्डी में 1 साल से तातुल का शिकार है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने शिकायत की है कि हामिला खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज की गई स्कीम को जिले में 1 साल से रोक दिया गया है और 12 दरख्वास्तों के बावजूद अफसरान की जानिब से न तो रकम दी जा रही है और न ही कोई मुनासिब जवाब हासिल हो रहा है। जिले कामारेड्डी में 20,749 अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो चुके हैं। ताहम ऐसा लगता है कि हुकूमत फंड्स की कमी की वजह से मुस्तहिकीन को रकम नहीं दे रही है। पिछले 1 साल के दौरान मुस्तहिक अफराद के खातों में रकम एक बार भी जमा नहीं करवाई गई। आपको बता दें कि जिले में कुल 6,28,57,000 रुपये फराहम किए जाने चाहिए थे। ताहम पहले मरहले में 5,950 लोगों को 78,50,000 रुपये, दूसरे मरहले में 3,922 अफराद को 76,49,000 रुपये और तीसरे मरहले में 5,408 अफराद को 76,49,000 रुपये दिए जाने हैं। चौथी किस्त में 5,514 अफराद को 8,16,000 रुपये दिए जाने थे। लोगों का कहना है कि सेहत के अमले से रकम की अदायगी से मुताल्लिक जब भी वो सवाल कर रहे हैं तो वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। शहरबाग के इलाके अंबरपेट के मुसलमानों ने कब्रिस्तान की फराहमी का वादा पूरा न करने पर मुताल्लिका रुकन असम्बली पर नाराजगी का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने का मुतालबा किया है। अंबरपेट के रिहायशियों की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान की जगह के लिए हुकूमत से मुसलसिल मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता इंतखाबात में मुकामी रुकन असम्बली ने मुसलमानों से वादा किया था कि टीआरएस के बरसर इख्तिदार आने के 3 माह बाद ही कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करेंगे, लेकिन रुकन असम्बली का वादा महज वादा ही रह गया। कब्रिस्तान की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके के मकीनों को तदफीन के लिए दूर दराज के इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी अफराद ने बताया कि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से कब्रिस्तान की अराजी के लिए नुमाइंदगी करने वाले समाजी कारकुन को पुलिस की जानिब से मारपीट की जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। रुकन असम्बली के रवैये और महकमा पुलिस के जुल्म से नाराज अफराद ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में वो अवामी नुमाइंदों को सबक सिखाएंगे और पुलिस एहलकारों की जुल्म व ज्यादती के खिलाफ आला हुकाम से रुजू करेंगे।
एक जो है सोशल वर्कर बाबा जो है ना एक्टिविस्ट मेंबर थे, उन्होंने जो है ना कम से कम 1 साल से जो है कब्रिस्तान के लिए फ़ाइट कर रहे थे उन्होंने कि TRS गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में आकर यहाँ पे प्रॉमिस करे थे कि हम जो है इलेक्शन जीतेंगे तो हम 2 महीने के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी देंगे 4 एकड़ मुसलमान के लिए, कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ आप लोगों को ज़मीन देंगे बोल के बोले थे। कौन बोले थे? आज MLA साहब बोले थे, KTR साहब बोले थे, कारपोरेटर बोले थे। तो 4 एकड़ ज़मीन में आज जो है बराबर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं कि हम आपको बोले थे जीते बाद 2 महीने के अंदर देंगे बोल के बोले थे। आज जो है 4 साल हो गए, अभी तक कब्रिस्तान नहीं दिए। तो हमारे साथ जो है बाबा बोल के जो सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने हमेशा हमको फेसबुक पे और जो है ना व्हाट्सएप पे हमको अपडेट देते थे कि भाई काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो हमको जो है आज महमूद अली साहब 2 दिन पहले अंबरपेट अलीकेफ के पास आए थे, तो उसमें बाबा भाई को इनविटेशन कार्ड दिया गया है, बाज़ाब्ता प्रूफ है हमारे पास। तो उसके लिए MLA हमारे बाबा भाई ने जो है इनविटेशन कार्ड आया था, तो उसमें अटेंड के लिए गए थे। वहाँ पे होम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उनसे भी बात करने के लिए गए थे कि सर हमारा कब्रिस्तान के लिए क्या हुआ। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उनके पुलिस वाले आके जो है ना अंबरपेट पुलिस स्टेशन के लोग आए, लेके आके वहाँ पर इतना मारा मार के पुलिस स्टेशन में लेके जाके 2 दिन उनको टॉर्चर करे, सुबह से लेके शाम तक बिठाए। फिर उसके दिन बोले कि नहीं कोई बात नहीं बोले। फिर दूसरे दिन लेके जाके उनको मारे पीटे, जो है ना घुटने से लेके कमर तक उनको मारे। फिर आज जो है ना संडे के दिन बुला के तुम्हारा मोबाइल है बोल के सुबह में बुला के बिठा के आज तक जो है हमारे को वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रखे। उसके बाद क्या करे, फिर के दिन जो है बुलाए कि भाई आपका मोबाइल लेके जाओ बोल के बुला के पुलिस स्टेशन में जो है लेके जाके उनको रिमाइंड कर दिए पुलिस वाले। करने की वजह क्या है? करने की वजह ये है कि हमारा हक नहीं पूछना, हमारा हक पूछे तो हमारे को जेल को लेके जा रहे। तो इसको मुसलमान हमारा हक पूछने के लिए गया, तो जो है ना आज हमको लेके जाना पड़ा। बहुत अफसोसनाक है कि हमारे जो साथ में बाबा शख्सियत जो है ना हमको बहुत अच्छा दिखता था कि हमारे साथ रहते, तो उनको नाजायज़ लेके जाके इसके अंदर पूरा प्लान करे सो है हमारे MLA साहब, हमारे सर्कल साहब, हमारे SI साहब। अगर वाकई में अगर उन्होंने गलती है उनकी, तो हमारे को एक प्रूफ बता दो कि MLA के पास होम मिनिस्टर के पास जाके जो है ना हाथ मारे थे। रियासती वजीर बराए सियाहत व सखाफत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने EDIT रेट्स को लेकर मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। मंगल की सुबह रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के मकान, तालीमी इदारों और दफातर पर इनकम टैक्स की रेट्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत की तरक्की में रुकावट डालने के लिए मरकजी हुकूमत ED और IT का सहारा ले रही है। उनका कहना है कि 9 तश्कीलशुदा रियासतें तरक्की कर रही हैं, ऐसे में मरकजी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। वजीर ने कहा है कि CM KCR तेलंगाना की आवाम की हिफाजत करेंगे। వాళ్ళన్నీ కూడా ఒక కక్ష సాధింపుగా పడిగట్టుకొని జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పాలు చేయాలని చెప్పి, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ను ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి చేసేటువంటి భాగంగానే చర్యలో భాగంగా అన్ని వివిధ రకంగా జరుగుతారు, చూస్తూ ఉంటారు, దేశ ప్రజలు చూస్తున్నారు. ఇంకా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేస్తున్నారు. కానీ చర్యకు చర్య అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. వాళ్ళకున్న పవర్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళకున్న పవర్స్ వాళ్ళు చేస్తారు. నేను సాఫీగా జరగాలి, ప్రభుత్వం మంచిగా ఉండాలని ముఖ్య ఆలోచనతో 8 సంవత్సరాలు కష్టపడి కరెంటు కావాలి, రైతులకు రైతు బంధు కావాలి, పేదవాళ్ళకు సంక్షేమ పథకాలు కావాలి, చదువుకునే పేదవాళ్ళకు స్కూళ్ళు కావాలి, తాగడానికి మంచినీళ్ళు కావాలి, తెలంగాణ వాళ్ళకు పేదలకు వైద్యం కావాలి అని దాని మీద దృష్టి పెట్టినందుకు ఈరోజు ఇంత ప్రగతి ముందుకు పోతాం. కనుక కేంద్రంలో అధికారంలో పార్టీ చిన్న రాష్ట్రాలు, కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రాలను దేశ జీడీపీలో భాగస్వామ్యమై అత్యధిక జీడీపీ రావడానికి కారణమైన రాష్ట్రాలను సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రోత్సహించాలి.
हल्का असम्बली उपल के टीआईएस रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी के हाथों फूड सेफ्टी ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई है। एएस रावनगर डिवीजन के सेंचुरी हॉल सीनियर सिटीजन भवन में फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें बी सुभाष रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया और तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में फूड सेफ्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनर डॉक्टर अंजनीलू वेंकटराव, जोनल इंचार्जेस, फूड सेफ्टी ऑफिसर, साबिक कॉर्पोरेटर्स, टीआईएस और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। చనిపోయినవి వస్తాయి కాబట్టి వాటి ఎక్కువ చోటు కూడా పైదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి కొన్ని ఇంకా వేరే కూడా ఉండొచ్చు. కొన్ని చనిపోయిన కోళ్ళు పోయడం కానీ మరి కొన్ని అట్లాంటివి ఏమన్నా కూడా దాంట్లో భాగం వస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అరికట్టే రకంగా మరి మనం బాధ్యత తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ మనం కూడా మన తెలిసి ఎక్కడ కూడా చాలామంది చిన్న చిన్న ఫుడ్ కోర్ట్స్ పెట్టే వాళ్ళు కూడా చాలామంది చనిపోయిన కోళ్ళు చేస్తారని కొన్ని మిగిలిపోయిన తీసుకో అంత తీసి అమ్మిన తర్వాత కొంత మిగిలిన అంతా కూడా స్ప్రే చేసి అమ్ముతారని ఇట్లా రకరకాల రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నింటి కూడా మనం పరిగణ తీసుకోవాలి, అవన్నింటిని కూడా చెక్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే చాలా పేదవాళ్ళు అది తినేది తక్కువ ఖరీదు కాబట్టి పేదవాళ్ళు ఎక్కువ తింటారు. వాళ్ళ ఆరోగ్యపరంగా ఏమైనా ఇబ్బంది పడితే చాలా కష్టం, వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోలేరు, వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి హాస్పిటల్లో పోలేరు, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా సేవ్ చేసే రకంగా మరి మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. మీరు అలాగే ట్రైనింగ్ కూడా వాళ్ళు కూడా మరి ఇమీడియట్గా ఎక్కడెక్కడ పోయి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఈ హాస్టల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి పాయింట్ అవుట్ చేసి మన కాన్సల్ హాస్టల్స్ కానీ మరి అదేవిధంగా స్కూల్స్ కానీ మరి హోటల్స్ కానీ ప్రతి హోటల్ కూడా పంపించున్నారు. मलकपेट के एआईएमआईएम रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए मलकपेट ने जलालुद्दीन स्वीट हाउस, रानी बाग, फिक्री गली, शालेन, जमाल कॉलोनी और इदारा मिलिया मस्जिद रोड, ओल्ड मलकपेट में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनके देरीना मसाइल से वाक़फियत हासिल की। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी, महकमा बल्दी, बरकी, आबरसानी के अहदेदारों के अलावा पार्टी के सीनियर लीडर्स, कारकुनान रुकने असम्बली के हमरा मौजूद थे। सरूनगर डिवीजन बीजेपी कॉर्पोरेटर अकुला शिवानी ने कहा है कि वह वजीर आला केसीआर और उनके बेटे केटीआर के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगी। सरूनगर कॉर्पोरेटर ने सीएम केसीआर और आईटी मिनिस्टर केटीआर की जानिब से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगी। बीजेपी कायद ने पुलिस को मशवरा दिया है कि वो हर पार्टी के लीडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बजाय हुक्मरान पार्टी के कायदीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करें। अकुल अशवानी ने याद दहानी करवाई है कि माजी में भी नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर केटीआर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए थे। మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రెస్ మీట్లలో అందరూ జర్నలిస్టుల సమక్షంలో వాడే భాష, అందులోని కొన్ని పదాలు కుక్కగాడు, నక్కగాడు, బొంద, బ్రోకర్, సిగ్గులేని దరిద్రులు, మెత్త కథ నీ బొంద, బోకే ముండ ముఖానికి, ముండ జీవో, పిచ్చి కుక్కలు, హౌలే పోష, లంగా, సోషల్ మీడియా, సిగ్గులేని దరిద్రులు, కుక్క మూతి పిందే, సాయి సంసారి, లచ్చి దొంగ, దొంగ ముఖంగాళ్ళు, దరిద్రులు, మందికి పుట్టిన బిడ్డ మా బిడ్డ, బోడముండ, షికండి, గాలి కొడుకు, బేవకూఫ్, పాగల్, హౌలగా, కుక్కగాడు, రండా కేంద్ర మంత్రి, చేతగాని దత్తమ్మ, బిచ్చగాడి కొడుకులు, గాడిద, బుట్ట చోర్గాళ్ళు, పనికి మాలినోలు, చేతగాని దద్దమ్మ, దుర్మార్గులు, దరిద్రులు, సిగ్గు, ఇజ్జత్, మానం, కిరికిరిగాళ్ళు, కిరాయిగాళ్ళు, సిగ్గులేనిగాళ్ళు, మెడ వంచుతాం, 4 ముక్కలు చేస్తాం, 6 ముక్కలైతే నా కొడక, నలిచి పారేస్తాం, నాలుక చీరేస్తాం, బేవకూఫ్ నీ బొంద. తన సుపుత్రుడు కేటీఆర్ గారు పబ్లిక్ మీటింగ్లలో వాడే భాష. డఫర్, బేవకూఫ్, బికార్, బఫూన్, చిల్లర్, బేకార్, మురుగుతున్న కుక్కలు, గాడిదలు, చిల్లర్ బట్టేవాస్ గాళ్ళు, గింతుంటాడు, గంటుంటారు అని చెప్పి బాడీ షేమింగ్, తంబాకు బుక్కెటోడు, చేతగాని దద్దమ్మ. ఇవన్నీ కొన్ని శాంపిల్స్ మాత్రమే. तेलंगाना रियल्टर्स एसोसिएशन ने रजिस्ट्रेशन के अमल को रोक देने पर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स के दफ्तर के करीब एहतजाज किया। ग्राम पंचायतों में लेआउट्स के लिए रजिस्ट्रेशन रोक देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसोसिएशन ने मंगल के रोज शहर हैदराबाद में वाक़ई कमिश्नर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स के दफ्तर के करीब मुजाहरा करते हुए रजिस्ट्रेशन को बहाल करने का मुतालबा किया है। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद की जानिब से 26 नवंबर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम के उन्वान पर एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नाजिम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद ने ईदगाह बिलाली, हॉकी ग्राउंड, माज़हब टैंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम हिस्सा लेकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब करेंगे।
उन्होंने बताया कि खवातीन के लिए पर्दे का नज्म रहेगा। कॉन्फ्रेंस का आगाज हफ्ते के रोज शाम 5 बजे बाद नमाज असर होगा, जो कि रात 10 बजे तक जारी रहेगी। नाजिम जमीयत अहले हदीस ने बिला तफरीक मजहब व मसलक इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की ख्वाहिश की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र, या अय्युहर रसूल क़ुल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। मैं डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, नाज़िम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, आप तमाम नाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासाम टैंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका मकसद 26 नवंबर बरोज़ इतवार बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर था 10 बजे शब एक अज़ीमुश्शान जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से इसी मकाम पर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसका मरकज़ी मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम। इंशाअल्लाह इस अहम इजलास में मुल्क के मशहूर और मारूफ़ उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र फ़ज़ीलतुल शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुल शेख बदियुज़्ज़मा मदनी और फ़ज़ीलतुल शेख शमीम अहमद ख़ान फ़ौज़ी बम्बई और अबू हय्यान उमरी तेलुगु दाई और फ़ज़ीलतुल शेख हुसैन ज़हरानी, ये हमारे मुक़र्रिरीन रहेंगे, जिनके मौज़ूआत इस्लाम, अमन का दाई, तौहीद, दौर हाजिर की बुनियादी ज़रूरत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसे अहम मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह हमारे उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के माहिरीन ने रगपटों की मजबूती और स्पॉन्डिलोलाइसिस के इलाज के लिए अद्वियात तैयार कर ली हैं। शहर हैदराबाद के कैलेस्टियल क्लिनिक ने इलेक्ट्रोपैथी की मदद से एक ऐसी दवा तैयार की है जो रगपटों यानी मसल्स को मजबूत बनाती है और मुदाफ़ती क़ुव्वत में इजाफा भी करती है। इस ज़िमन में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में फैज़ुद्दीन गाजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि ताज़ा पौधों और फूलों से तैयार करदा इलेक्ट्रोपैथी अद्वियात को इस्तेमाल करने की हुकूमत हिंद से इजाज़त हासिल है और रगपटों की मजबूती के अलावा स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए भी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात किसी भी किस्म के मुज़िर असरात से पाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद आसिफुद्दीन वेंकटेश, मोहम्मद फजल भी मौजूद थे। नमस्ते, गुड इवनिंग। आपका सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हम, और ख़ास करके डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब स्टेट इंफॉर्मेशन तेलंगाना के, और आसिफ साहब और मोहम्मद फजलुल्लाह फाउंडर मेंबर ऑफ तेलंगाना फ्रीडम फाइटर और के वेंकटेश TRS लीडर का आज हम फैज़ुद्दीन गाजी आपका सेलेस्टियल क्लिनिक के जानिब से ये सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि है मसल स्ट्रेंथ के ऊपर। कई लोगों की एक एज पे आने के बाद 18 साल के बाद हाइट और वेट बढ़ने के बावजूद भी जो है उनके मसल में स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सेलेस्टियल क्लिनिक के जानिब से एक सप्लीमेंट बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जो कि है इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर इलेक्ट्रोपैथी का रिमिक्स है। ओके, ये आपके मसल को ताकत पहुंचाता है और जो है सप्लीमेंट जो है लॉन्च से पहले प्रायर टेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली, और इलेक्ट्रोपैथी के प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ये, जो कि टोटली प्रूवन सेफ है। ओके, ये इंजेक्शन के फॉर्म में है, इसके 4 डोजेस होते हैं। ओके, एंड इसका जो है 4 शॉट्स हैं और 6 घंटे में इसके 3 शॉट्स लेना है, और जो 4th शॉट है उसको 12 घंटे के बाद लेना है। नारायणगुड़ा पुलिस ने मकान में सरखा करने वाली मुलाजिमा समेत दीगर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस ने बताया कि हैदरगुड़ा ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के करीब रहने वाली वरुण दोषी नामी खातून ने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए उसके जेवरात चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घरेलू मुलाजिमा से पूछताछ की थी और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। बाद पुलिस ने चोरी में मुलविस घरेलू मुलाजिमा सुनीता, उसके शौहर सुरेश और शोभा को हिरासत में ले लिया। डीसीपी सेंट्रल जोन सुनीता रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए केस की तमाम तफसीलात बताई हैं। डीसीपी का कहना है कि शिकायत मौसूल होने के 3 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने सरखे का मामला हल कर लिया है और 36 लाख रुपए मालियती मसरूखाती लाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स के ऑपोजिट में एक घर है, उसमें कंप्लेनेंट जो है ये इवेंट्स मैनेजमेंट, मैरिज के लिए इवेंट्स मैनेजमेंट का प्रोफेशन है। वो घर में उनके फैमिली के साथ एज्ड पेरेंट्स है, मदर एंड फादर के साथ रहते थे। तो कवाड़ीगुड़ा में नया फ्लैट खरीद के उधर शिफ्ट करना चाह रहे। ये प्रोसेस में क्या हुआ, पूरा गोल्ड, इनके मदर, कंप्लेनेंट का मदर जो है, पूरा गोल्ड जो भी सेविंग्स है 81 तिलास का गोल्ड एक बॉक्स में रख के, ये जो हमारे घर में स्टोर रूम में चावल का जो बॉक्स रहता, बड़ा बॉक्स रहता, उसमें रख के फिर उनको ताला लगा। तो उनका थोड़ा ऐसा प्रिकॉशन जैसा उन्होंने ऐसा ले रही है। तो ये समझ के 10 ईयर से काम कर रही है उसने। वो घर में राधा बोल के मेड कर्नाटक से आई है, तो उन्होंने 10 ईयर से काम कर रही है ये घर में। तो ये जो कंप्लेनेंट वाले शिफ्ट होता समझ के, तो ये प्रोसेस में उसमें कुछ तो रहता बोल के समझ के वो बॉक्स प्लानिंग के हिसाब से हस्बैंड को उधर घर में बुला के घर के बाहर ये बॉक्स उनके हस्बैंड को देके वहां से एक एक्यूज्ड राधा के मदर, वो भी मेड काम करते हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने टिमरीज के तुलबा के लिए 30 रोजा इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। एक बयान जारी करते हुए बी शफीउल्लाह ने बताया कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल वोकेशनल जूनियर कॉलेज के तुलबा के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब से 1 माह पर मुश्तमिल इंटर्नशिप प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए तुलबा को कंस्ट्रक्शन के जदीद तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया जाएगा। बताया गया है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम 20% थियोरी और 80% प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है, जिनमें पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग व दीगर शामिल हैं। बी शफीउल्लाह का कहना है कि टिमरीज का मकसद तुलबा की मुख्तलिफ सलाहियतों को उभारना और उन्हें मुस्तहकम करना है। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने पर उन्होंने नैक के डायरेक्टर जनरल के भिक्षापति व दीगर का शुक्रिया भी अदा किया। राज्य का मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन के वफद ने तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक से मुलाकात की। धोबी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद कासिम पर मुश्तमिल वफद ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को एक याददाश्त पेश की है और उनके देरीना मसाइल की यकसोई और उनसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की है। आपको याद दिला दें कि राज्य का मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से उन्हें नजरअंदाज करने की शिकायत करते हुए गुज़िश्ता दिनों एक एहतजाज किया था और उनके मुतालिबात पर गौर न करने पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया था। मुस्लिम वॉशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मैं मोहम्मद हमीद प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। अभी हम लोग वॉशिंग मशीन के लिए और इस्तरियों के लिए माइनॉरिटी चेयरमैन साहब से मिले हैं और वो हमको जल्द से जल्द उनको तवक्को दी है कि हमारा जो काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द करेंगे। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।